उत्तराखंड ਦੀ ਬੇਟੀ ਅੰਕਿਤਾ ਪੰਡਾਰੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। उत्तराखंडिया ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस हत्याकांड की निरपक्ष और तेज जांच होनी चाहिए है, जे कोई दोषी है तो उसनू सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए है। इंसाफ ना मिलण कारण लोकां विच काफ़ी आक्रोश भी वेखण नूं मिलिया। इस मौके ते बहुत वड्डी गिणती विच लोग इकट्ठे होए और केंद्र सरकार तो अपील की कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता पंडारी नूं इंसाफ मिले। उत्तम सिंह बागड़ी, मैं यहाँ पर संयोजक के तौर पे उत्तराखंड सभी संस्थाओं की तरफ प्रतिनिधि के तौर से आपके सामने समक्ष पेश हूँ। आप सब लोगों आज धरना की ये 2022 का मामला है अंकित भंडारी का। और उत्तराखंड की जो लड़की गरीब घर की लड़की थी, इंटरमीडिएट करने के बावजूद जो बंतारा होटल में जो है रिसेप्शन के तौर पे जो है वो वहाँ पर कार्यरत थी। और वहाँ पर जो था बीजेपी का होटल जो मालिक है वो भी मिनिस्टर था, मंत्री है, उसका लड़का भी मंत्री है। आप जो है वो वहाँ पर सारा प्रोग्राम जो बंतारा होटल है जो जंगलात के मध्य में जो जंगल कटे गए उसमें बनाया हुआ है। वहाँ पर ये 18 तारीख की बात है जब ये लड़की वहाँ पर पहले धंधा चलता था देह व्यापार का, और जिस दिन कोई नहीं था उस दिन कोई VIP गेस्ट आ रहे थे तो बंतारा मैनेजर ने कहा था अंकित ने कि भाई तुमने स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, VIP को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। तो बेचारी ने मना किया, उसको ऑफर भी की गई कि यहाँ पर तेरे को इतना पैसे देंगे रात का। उसने बेचारी ने मना किया कि मैं मेरा अपना स्वाभिमान है, मेरी अस्मिता का सवाल है, पहाड़ की अस्मिता का सवाल है, इसलिए मैं ये काम मैं नहीं करती हूँ। और उन्होंने जो है जब VIP को ट्रीटमेंट नहीं मिला उन्होंने जो उसी रात को मार के जो है नदी में फेंक दी उस लड़की की लाश गंगा जी में। और वो लड़की जब जो है 23 तारीख को जब लोगों को पता लगा, उस लड़के ने अपनी चैट में जो है कहा कि मेरे को जो है किसी उसका जो दोस्त था, उसका रिश्तेदार था, उसको लिए कहा उसने कि मेरे से VIP ट्रीटमेंट मांग रहे हैं। अब जब 23 तारीख को जब लाश को करा तो 18-19 तारीख का आंदोलन क्या ऋषिकेश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, तब जाके FIR लॉन्च हुई। अब FIR लॉन्च हुई, उसमें जो है 3 साल तक 22 का केस है, 3 साल तक केस चलता रहा। उसमें 3 आदमियों को सजा हुई जो मैनेजर वगैरह जो होटल के मैनेजर थे। पर ये जो वीडियो रिलीज हुई वो जो है ज्वालापुर का ex-MLA बीजेपी का ex-MLA था, जिसने दूसरी शादी उर्मिला से करी। और उर्मिला जो है एक एक्ट्रेस है। अब जब इन्होंने जो है उनका आपस में सितंबर 2025 में शादी करी तो उसकी पहली पत्नी ने काफ़ी होता पारिवारिक झगड़े होते हैं, उन्होंने जब वो क्या तो उसने कहा कि भाई चल ठीक है, वो उन्हें छोड़ दिया। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के माध्यम से जो है CBI का निष्पक्ष जांच हो, न्यायिक जांच हो, ताकि दबाव ना बढ़े। क्योंकि जो ने बोला कि हत्या की जांच हो जाएगी। दामी साहब ने परसों करी जब बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये कम से कम महीना होगा इस आंदोलन को। 4 तारीख को भी आंदोलन होना, उसके बाद रेगुलर आंदोलन चल रहे हैं। स्टूडेंट विद्यार्थी उसमें आंदोलन में, पार्टियां आंदोलन में, स्त्रियां आंदोलन में, लेडीज़ आंदोलन में, सारे लोग जो है आज जो है 2011 को जो है सारा उत्तराखंड बंद है जी। और ये जब लीक हुई है वीडियो, ये हुई 1 नवंबर को, उसने 3 साल बाद जो है वो उसका शादी तो 2025 में हुई ना, तो उसने नवंबर में जो जब उसने सारा वीडियो लीक करा तब से ये मामला उठ रहा है कि VIP कौन है। VIP का जो है जो जहाँ पर जिस कमरे में उसे ये हरकतें हुई वो कमरा जो है रेणु बिष्ट जो है MLA सिटिंग में MLA MKेश्वर ब्लॉक की जो वहाँ की स्थानीय MLA है, उसने रातों रात 2:30 बजे रात जो है वो तोड़ा 22 तारीख को तोड़वाया एक ही कमरा। लोगों का कहना है अगर तोड़ते तो सारा एविडेंस तुमने ख़त्म कर दिया। उसमें जो है VIP वो कह रहे हैं कि VIP कमरा था, पर नहीं, VIP उसमें ये कह रही है गट्टू है। गट्टू वो कह रहे हैं दुष्यंत गौतम और अजीत कुमार जो संगठन मंत्री है इनका, तो वो इन्वॉल्वमेंट है। अब उसमें कई मुद्दे जो हैं उसमें और भी आते हैं, कई भी नेता वहाँ और भी फंसते हैं। इस करके उन्होंने जो है ये मूवमेंट चल रही है
सीबीआई की मांग 2022 से कर रहे हैं, लगातार 22 से हो रही है, पर ये सीबीआई मांग के जो है पहले इनकार करते रहे। और कल परसों उन्होंने नैनीताल में सारा हाई कोर्ट को घेर दिया, सारा उत्तराखंड के लोगों ने, कि हाँ भाई इसकी सीबीआई मांग होनी चाहिए। कल जो है मुख्यमंत्री धामी जी ने जो है इसकी घोषणा कर दी। और हमारा जो यहाँ पर पंजाब में पटियाला में जो हमारा स्थानीय वो था, हमारा रूट मार्च था कैंडल के द्वारा और फुआरा चौक में समाप्त होना था, पर लेकिन हमने वो रद्द करके कि जब सीबीआई जांच होगी तो इसके और जो पहलू हैं सीबीआई के, वो सभी अपने पब्लिक को भी समझाएंगे कि ये पहलू हैं। वो वीआईपी का नाम है कि नहीं है, धामी जी ने रिकमेंड करा, क्या रिकमेंड करा वो लेटर स्पष्ट पता नहीं लग रहा अभी। तो हम ये कहते हैं इस करके आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम एक शांति रैली करेंगे, अपने लोगों को समझाएंगे कि ये सीबीआई जांच जब होगी तो सभी लोगों की जीत है। अगर बाई चांस सीबीआई जांच में आपको कोई त्रुटि लगती है फिर दोबारा धरना लगाओगे? ये तो चलेगा जी, ये तो चलेगा जब तक सीबीआई एक्चुअल वीआईपी नहीं पकड़ा जाता, एक्चुअल जो अपराधी हैं, जो वीआईपी अधिकारी हैं वो नहीं पकड़े जाते, तब तक तो ये चलना है। हम तो उत्तराखंड जाने के लिए उत्तराखंड सरकार में उत्तराखंड सरकार ने जो ये जांच कराई है SIT जांच, उसकी जो IPS अधिकारी DIG रैंक की थी जिसने ये जांच की है वो उत्तराखंड सरकार के अधीन हुई है। और उस जो लेडी अफसर है उसको उन्होंने पहले ही CBI में वहाँ लगा रखा है। हमारी सरकार से मांग है कि उस CBI अफसर जो लोग जो इस जांच में पहले थे उनको वहाँ से हटाया जाए और नए अधिकारियों को ये जांच दी जाए, क्या यह जांच प्रभावित ना हो, ये हमारी मांग है। इसके अलावा हमारी ये मांग है कि जिन लोगों ने जन आंदोलन किया न्याय के लिए और उनके ऊपर FIR सरकार ने दर्ज की इस आंदोलन को दबाने के लिए, ताकि उनकी आवाज़ दब जाए और वो उन सब के ऊपर जो केस हैं वो रद्द किए जाए। इसके अलावा जो हमारी मांग है कि ये जो क्या बोलते हैं जो एक केस है, इसको जो सरकार है, मौके की सरकार CM धामी हर जगह तो ये कहता है कि मैं उनके माँ बाप को आश्वासन देता हूँ कि निष्पक्ष जांच होगी। अगर वो अपने तत्वाधान में निष्पक्ष जांच नहीं करा सके, अगर निष्पक्ष जांच कराई होती तो आज ये CBI तक जाने की नौबत क्यों होती। इसलिए हमारा आग्रह है कि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि इसकी जो जांच है वो जो सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच से होना चाहिए और सिटिंग जज होने चाहिए। ये नहीं कि जो रिटायर हैं और जो प्रभावित हों इन मौके की सरकारों से, ऐसे जजों से नहीं होनी चाहिए। ये निरोल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके ऊपर पूरे उत्तराखंड जो की जनता का जो सम्मान है, मान सम्मान है, वो निर्भर करता है। इसलिए हमारे ये आंदोलन इसलिए हुआ आज जो हुआ, वरना जहाँ तक CBI की बात थी वो धामी सरकार मान गई है, हमारा आंदोलन खत्म हो सकता था। लेकिन हमने आंदोलन इसीलिए शुरू किया कि नहीं, अभी इसमें बहुत कई लूज पहलू हैं और वो सरकार जो कहती है मैं राजनीति नहीं करता हूँ, सबसे बड़े राजनीति तो सरकार ने की, जो दोषियों को छोड़ा और जो कुछ लोगों को अंदर किया और जो मुख्य दोषी उनको छोड़ा। सो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 28 मीडिया कर्मचारी को जो है उन्होंने बैन ला दिया कि भी ये मीडिया कर्मचारी पे FIR लॉन्च कर दी। और इसके लिए सोशल मीडिया जितने भी कर्मचारी, ज्योति है एक लड़की, उसको जो है कल गिरफ्तार कर लिया। तो हमारा भी ये भी जो है सुझाव है, ये भी मांग है कि हम जो जितने भी मीडिया कर्मियों पर केस दायर किया गया, FIR लॉन्च करेगी, आंदोलनकारियों पे FIR लॉन्च करेगी, वो सब जो है खत्म कराया जाए या वापस लिया जाए। अगर सरकार अगर स्टार व्यूज पंजाबी टीवी ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।